मूवी की शुरुआत होती है एल्सा और आना के चाइल्डहुड के सीन से, जहां वो दोनों एन्चेंटेड फॉरेस्ट बनाकर खेल रही होती हैं कि उनके पेरेंट्स किंग एग्नर और क्वीन अडूना उनके रूम में आते हैं और उन्हें एन्चेंटेड फॉरेस्ट बनाकर खेलता देखकर एग्नर उन्हें स्टोरी सुनाने के लिए बुलाता है। वो उन्हें बताता है कि एन्चेंटेड फॉरेस्ट में 4 स्पिरिट्स फायर, वाटर, एयर और अर्थ का राज था और उसी फॉरेस्ट में नॉर्थल्ड्रा नामी ट्राइब रहता था जो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह थे, लेकिन उनका बाकी ट्राइब से कांटेक्ट नहीं था। इसीलिए एग्नर के डैड रानियड ने उनसे डील किया और उन्हें एरेंडल के साथ जोड़ने के लिए डैम बना कर दिया। साथ ही उन्हें रिसोर्सेज दी ताकि उनकी अच्छी दोस्ती हो सके। डैम बनने पर रानियड अपनी आर्मी के साथ नॉर्थल्ड्रा सेलिब्रेशन करने जाता है, साथ ही एग्नर को भी लेके जाता है और इसके स्पिरिट से खेलने के दौरान एग्नर मुड़ता है तो पीछे दोनों आर्मीज में लड़ाई होने लग जाती है, जिसमें रानियड क्लिफ से गिर जाता है। स्पिरिट्स उन पर अटैक कर सबको दूर फेंकते हैं, जिस पर एग्नर बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे कोई आवाज स्टिंग करते सुनाई देती है और कोई उसे बचा लेता है। इस वॉर के बाद स्पिरिट्स गुस्से में फॉरेस्ट को मिस्ट में घेर लेते हैं, जिसकी वजह से अपना कोई फॉरेस्ट में जा सकता है और ना वहाँ से कोई निकल सकता है। और ये स्टोरी सुनाकर एग्नर गुड नाइट करता चला जाता है। अडूना उनके पूछने पर बताती है कि उन्हें चाइल्डहुड में एक सॉन्ग सुनाकर बताया जाता था कि एक आटोहालन नामी मिथिकल रिवर है जो पास्ट के सारे राज जानता है और वो बताने पर उन्हें खोल देता होता है। प्रेजेंट में एल्सा एरेंडल के किंगडम पर आना के साथ खुशी खुशी रूल कर रही होती है और किंगडम के लोगों और क्रिस्टोफ के साथ ऑटम आने की सेलिब्रेशन करती है। एल्सा को इस सब के दौरान किसी के सिंग करने की आवाज आ रही होती है जो सिर्फ उसी को सुनाई दे रही होती है, इसलिए वो परेशान होती है तो आना उसे तसल्ली देती सॉन्ग सुनाती सुला देती है। और जब रात हुई होती है तो सोई हुई एल्सा को फिर वो आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो बाहर जाती उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही होती है कि उसके मैजिक से स्पिरिट्स आजाद हो जाते हैं और एल्सा को अपनी आइज पर उनके सिंबल्स बने दिखते हैं। लोग एल्सा की आइज गिरने पर बाहर निकलते हैं तो उन पर एयर, फायर, वाटर सटली अटैक करते हैं, जिसे देखकर एल्सा समझ जाती है कि अभी अर्थ भी आएगी, इसलिए वो सबको निकाल कर क्लिफ पे ले जाती है, जहाँ वो आना को आवाज के बारे में बताती कहती है कि उसे महसूस होता है कि जो भी उसे बुला रहा है वो गुड है। उनकी बातों के दौरान ट्रॉल्स आते हैं और पैबी उन्हें बताता है कि उन्हें पास्ट का सच जानकर एरेंडल को बचाना होगा, जिसके लिए एल्सा एन्चेंटेड फॉरेस्ट जाने का कहती है और आना, क्रिस्टोफ, स्वेन और ओलफ उसके साथ जाते हैं। वो सफर करके एन्चेंटेड फॉरेस्ट पहुंचते हैं तो मिस्ट उन्हें अंदर आने देती है और वो फॉरेस्ट की ब्यूटी देखते हुए अलग हो जाते हैं, जहाँ क्रिस्टोफ पिछली 2 बार की तरह एना को प्रपोज करने लगता है कि एना एल्सा को ढूंढने चली जाती है, जहाँ एल्सा को ओलफ नहीं मिल रहा होता। सब मिलकर ओलफ को ढूंढ रहे होते हैं तो उसे एयर स्टॉर्म उनके पास लेकर आता है और सब उसमें चले जाते हैं, लेकिन एयर सबको निकाल कर सिर्फ एल्सा को घुमाता रहता है, जिसे रोकने के लिए एल्सा अपने मैजिक का यूज करती है तो पास्ट के सारे इवेंट्स आइस बनकर शो होते हैं, जिसमें कोई लड़की एग्नर को बचाते दिखती है। वो उसे देख रहे होते हैं कि उन्हें आवाजें आती हैं, जिन्हें वो फॉलो करते हैं तो उन्हें एरेंडल के सोल्जर्स और नॉर्थल्ड्रा के लोग मिलते हैं जो अभी भी एक दूसरे को गलत समझते हुए वॉर में होते हैं और ओलफ उन्हें सारी स्टोरी सुनाता है। एल्सा की पावर्स का पता चलने पर वो हैरान होते हैं तो एल्सा उन्हें समझाती है कि वो बहुत जल्द फॉरेस्ट को फ्री करवा देगी और उसकी बात के दौरान ही फायर स्पिरिट आग लगाने लग जाती है। एल्सा अपने आइस से रोकती जाती है और क्रिस्टोफ को आना को दूर रखने का कहती है। एल्सा फायर को दूर जाते देखती है तो उसके पीछे जाती है, जहाँ उसे स्पिरिट सैलमेंडर में बदला मिलता है और एल्सा जब उससे आंसर्स मांगती है तो वो उसे अपने पीछे चलने का कहता है। एल्सा उसके पीछे जाने लगती है कि परेशान आना उसके पास आती है, जिसे नॉर्मल करने के लिए एल्सा अडूना की शॉल उसे पहनाती है तो नॉर्थल्ड्रा के लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो शॉल उनकी ट्रेडिशनल थी और ये जानकर एल्सा वापस आइस स्कल्पचर्स के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि अडूना एक नॉर्थल्ड्रा थी जिसने एग्नर को बचाया था। ये जानकर नॉर्थल्ड्रा के लोग खुश होते हैं और एरेंडल के लोगों को माफ करते अपनी सेलिब्रेशंस में शामिल कर लेते हैं और एल्सा और
आना को रात वहीं गुजारने का कहते हैं। कैंप में एक नॉर्थल्ड्रा बॉय राइडर क्रिस्टोफ को अपने साथ प्रपोज करने का मेथड बताने चला जाता है। आना लेफ्टिनेंट से बातें करती रहती है जबकि एल्सा एक नॉर्थल्ड्रा लड़की के पास बैठी होती है जो उसे स्कार्फ पर बने स्पिरिट्स के सिंबल्स दिखाकर बताती है कि एक फिफ्थ स्पिरिट भी है जो अभी तक देखा नहीं गया, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वो पीपल को नेचर के मैजिक यानी स्पिरिट से जोड़ता है और कहते हैं कि उसकी आवाज फॉरेस्ट पर मिस्ट आने के दिन सुनी गई थी। एल्सा कहती है कि उसके फादर ने वो आवाज सुनी थी और अब वो ही आवाज उसे बुला रही है, यानी वो ही फिफ्थ स्पिरिट है। उनकी बातों के दौरान अर्थ जायंट्स आते हैं तो वो उनसे छुप जाते हैं और उनके जाने पर एल्सा आना को कहती है कि अब उन्हें इधर ही रहकर सबकी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, बल्कि उन्हें नॉर्थ जाना होगा जहाँ से आवाज आ रही है। और एल्सा क्रिस्टोफ और स्वेन को वहीं छोड़कर आना के साथ चल पड़ती है और उनके जाने का सुनकर क्रिस्टोफ बहुत सैड होता है। एल्सा और आना सैलेमेंडर और ओलिव के साथ चल रहे होते हैं कि उन्हें अपने पेरेंट्स की तबाह हुई शिप मिलती है जिसमें वो एक वाटरप्रूफ कंपार्टमेंट ढूंढते हैं तो उनमें से कुछ पेपर्स निकलते हैं, साथ ही एक मैप होता है और इन सब को पढ़ के पता चलता है कि उनके पेरेंट्स एल्सा की पावर्स का पास जानने के लिए डार्क सी से आतो आइलैंड जा रहे थे, लेकिन डार्क सी डेंजरस सी है जो सबको ड्राउन कर देती है। एल्सा वाटर की मेमोरी की थ्योरी होने को यूज में लाते हुए शिप से वाटर निकालकर उससे पूछती है कि उनके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था, जिस पर वाटर जमा होकर दिखाता है कि उनके पेरेंट्स डार्क सी में मारे गए थे। एल्सा अपने आप को कसूरवार समझकर बाहर रोती जाती है तो आना उसे समझाती है कि उनके पेरेंट्स ने ये अपनी चॉइस से किया क्योंकि वो जानते थे कि एल्सा अडूना की काइंडनेस का गिफ्ट थी कि उसने एनिमी को बचाया था। एल्सा आना की बात सुनकर हिम्मत करती है और आना को कहती है कि उन्हें सच जानने और आवाज को ढूंढने के लिए आतो आइलैंड जाना होगा जहाँ वो डार्क सी की वजह से अकेले जाना चाहती है, लेकिन आना ऑब्जेक्ट करती है तो एल्सा उसे और ओलिव को आइस बोट पर बिठाए दूर भेज देती है, लेकिन वो अपने टर्न्स लेने की वजह से अर्थ जायंट्स के पास निकल आते हैं और वो उनको सोते हुए छेड़े बगैर एक केव में चले जाते हैं। इधर एल्सा शोर से कई बार डार्क सी में जाती है, लेकिन डार्क सी उसे वापस शोर पर फेंक देती है, जिस पर एल्सा गुस्से में वाटर को आइस बनाती हुई आगे बढ़ती है और जब वो ड्राउन करने लगती है तो वाटर स्पिरिट उससे लड़ने आता है जिसे वो काम कर लेती है और वो उसे आतो आइलैंड तक ले जाता है जो ग्लेशियर बना होता है और उधर से ही आवाज आ रही होती है। एल्सा आवाज को फॉलो करते हुए अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज अडूना की थी और एल्सा खुद ही फिफ्थ स्पिरिट है जो नेचर को स्पिरिट से कनेक्ट करती है। एल्सा को पास दिखाया जाता है तो वो देखती है कि उसके ग्रैंडफादर रनियर्ड ने डैम ट्रीटी के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो नॉर्थल्ड्रा की रिसोर्सेज खत्म करना चाहता था क्योंकि उसको ट्राइब का मैजिक से रिलेशन पसंद नहीं था। और एल्सा ये जानते हुए आतो आइलैंड के डार्केस्ट पार्ट में चली जाती है जहाँ वो फ्रीज होने लग जाती है, लेकिन मुड़ती नहीं है और देखती है कि रानियर नॉर्थल्ड्रा के चीफ को बातों में लगाकर डैम की बात डिले करता जाता है और जब चीफ अनआर्म्ड बैठा होता है तो उस पर पीछे से अटैक करता उसे मार देता है। एल्सा ये देखते ही फ्रीज हो जाती है, लेकिन वो इससे पहले ही मेमोरी बनाकर आना को भेज देती है जो मेमोरी देखकर ओलिव को कहती है कि उन्हें डैम तोड़ना होगा क्योंकि इसी तरह स्पिरिट्स खुश होकर मिस्ट खत्म करेंगी, लेकिन डैम तोड़ने से एरेंडेल फ्लडेड हो जाएगा। मगर आना ट्राइब के साथ भी अनफेयर होता नहीं देख सकती। ओलिव आना को बाहर निकलने का रास्ता बताता है और साथ ही निकलने भी लगता है कि वो खत्म होने लग जाता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि एल्सा को कुछ हो गया है और ओलिव आना की आर्म्स में फेड हो जाता है। आना सैड हुई केव से बाहर निकलती है और फिर डिटरमिन्ड अर्थ जॉइंट्स को उठाती है और उन्हें प्रोवोक करती अपने पीछे डैम तक लेकर जाने लग जाती है, जो देखकर मटायस अपनी आर्मी लेकर उसे रोकने आता है, लेकिन आना उसे बताती है कि एल्सा ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके सच पता लगाया है। ये सुनकर मटायस उसे जायंट्स को प्रोवोक करने में हेल्प करता है। जायंट्स ह्यूज रॉक डैम की तरफ फेंकने लग जाते हैं तो डैम टूट जाता है और क्रिस्टोफ मटायस के साथ आना को गिरने से पहले ही बचा लेता है। फॉरेस्ट को वाटर मिलने पर स्पिरिट्स एल्सा को फिर से जिंदा कर देते हैं। डैम से निकलता वाटर एरेंडेल को फ्लडेड करने आ ही रहा होता है कि एल्सा वाटर हॉर्स पर बैठे वहाँ आती है और वाटर
के आगे वॉल बनाती उसे रोकती है और फिर उसे काम कर देती है। एल्सा वहाँ से नॉर्थेल्ड्रा की तरफ आती है जहाँ फॉरेस्ट से मिस्ट खत्म हो जाती है और सब आजाद हो जाते हैं और आना एल्सा को देखकर खुश होती है। एल्सा उसे बताती है कि वो फिफ्थ स्पिरिट है जो पीपल और नेचर के बीच में ब्रिज है और ब्रिज की दूसरी साइड आना है, यानी वो दोनों इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। एल्सा ओलिव को रिवाइव करती है और उधर ही क्रिस्टोफ फाइनली आना को प्रपोज कर लेता है और आना यस कर देती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि आना एरेंडेल की क्वीन बन गई है जबकि एल्सा एन्चेंटेड फॉरेस्ट की प्रोटेक्टर बन गई है और वो आना के मैसेज पर उससे मिलने निकल जाती है। यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।